नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धर्म और नीति में। दोस्तों, हम सभी ये बात जानते हैं कि कुछ लोग अपने पूजा अनुष्ठानों में पशुओं की बलि देते हैं। जब उनसे इस पर प्रश्न करो तो वे ये तर्क देते हैं कि फला फला देवी और देवताओं को खुश करने के लिए, अपने कार्यों को सफल बनाने के लिए वे पशुओं की बलि देते हैं। आपने भी कभी न कभी ऐसी घटनाएं देखी और सुनी होंगी। तो क्या देवी देवता पशुओं की बलि देने से प्रसन्न होते हैं? क्या पशु बलि देने के पीछे कोई शास्त्र या धर्म है? क्या मासूम और निर्दोष पशुओं की बलि देना उचित है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम आज जानने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हजारों वर्षों से चली आ रही परंपराओं के कारण हिंदू धर्म में ऐसी कई अंतर्विरोधी और विरोधाभासी विचारधाराओं का समावेश हो गया है जो स्थानीय संस्कृति और परंपराओं की देन है। जिस तरह बड़ के वृक्ष पर असंख्य लताएं और जंगली बेलें चढ़ जाती हैं, उसी तरह हिंदू धर्म की हजारों वर्षों की परंपराओं के चलते कई स्थानीय परंपराओं की लताएं भी धर्म पर चढ़ गई हैं। उन्हीं में से एक है बलि प्रथा। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि का प्रयोग किया जाता है। बलि प्रथा के अंतर्गत बकरा, मुर्गा या भैंसे की बलि दिए जाने का प्रचलन है। हिंदू धर्म में खासकर मां काली और काल भैरव को बलि चढ़ाई जाती है। उन्हें बलि चढ़ाने के लिए कई तरह के तर्क दिए जाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या बलि प्रथा हिंदू धर्म का हिस्सा है? यदि वेदों और पुराणों की माने तो नहीं, और यदि अन्य धर्म शास्त्रों की माने तो हाँ। लेकिन वेद, उपनिषद और गीता ही एकमात्र धर्मशास्त्र है, पुराण या अन्य शास्त्र नहीं। यदि वेद, उपनिषद और गीता इसकी अनुमति नहीं देते तो फिर यह प्रथा क्यों है? विद्वान मानते हैं कि हिंदू धर्म में लोगों के द्वारा बनाई गई परंपराएं भी जुड़ती गईं और उन्हें हिंदू धर्म का हिस्सा माना जाने लगा। जैसे बड़ के वृक्ष से असंख्य लताएं लिपटकर अपना अस्तित्व बना लेती हैं, लेकिन वे लताएं वृक्ष का हिस्सा तो नहीं होती। उसी तरह वैदिक आर्य धर्म की छत्रछाया में अन्य परंपराओं ने भी जड़ें फैला ली और इन्हें रोकने की कभी कोई कोशिश नहीं की गई। बलि प्रथा का प्रचलन हिंदुओं के शाक्त और तांत्रिकों के संप्रदाय में ही देखने को मिलता है, लेकिन इसका कोई धार्मिक आधार नहीं है। शाक्त या तांत्रिक संप्रदाय अपनी शुरुआत से ऐसे नहीं थे, लेकिन लोगों ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कई तरह के विश्वास को इन संप्रदायों से जोड़ दिया। बहुत से समाजों में लड़के के जन्म होने पर या उसकी नजर उतारने के नाम पर बलि दी जाती है, तो कुछ समाज में विवाह आदि समारोह में बलि दी जाती है जो कि बिल्कुल अनुचित मानी गई है। वेदों में धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार की बलि प्रथा की इजाजत नहीं दी गई है। यदि आप मांसाहारी हैं तो आप मांस खा सकते हैं, लेकिन धर्म की आड़ में नहीं। दोस्तों, महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि सुरा मत्स्या पशुमसी द्विजाति नाम बलिस्तथा धूर्ते प्रवर्तित यज्ञे नैतद वेदेषु कथ्यते। अर्थात मद्य यानी शराब, मछली और पशुओं का मांस और यज्ञ में मनुष्यों की बलि चढ़ाने की प्रथा कुछ धूर्तों द्वारा चलाई गई है। यानी कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों ने मांस भक्षण के लिए यज्ञ में से प्रारंभ किया था। वेदों में मांस खाने का विधान नहीं दिया गया है। जिस प्रकार मुस्लिम बकरीद पर बकरे की कुर्बानी करते हैं, उसी तर्ज पर मांसाहार के लोभ में काल भैरव और मां भवानी आदि कुछ देवी देवताओं के नाम पर कुछ लोगों ने पशु बलि चढ़ाने की प्रथा आरंभ कर दी। यवन शासन काल में मांसाहार का प्रचलन बहुत बढ़ गया था। मांसाहार के लोभी कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके ऐसे श्लोक लिखे जिसमें देवी माता भी पशु पक्षियों की बलि चाहती है और उसका मांस प्रसाद के रूप में खाना पसंद करती है। इस प्रकार के श्लोक कुछ पुराणों में जोड़ दिए गए हैं। यदि देवी देवता जीव हत्या या बलि से प्रसन्न होते हैं तो उनमें और असुरों में क्या फर्क रह जाएगा? ऐसे पाप कर्म के बदले सुख, धन दौलत या संतान का वरदान मिलना असंभव बातें हैं। महर्षि वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत में कहा है कि जो विधि विरुद्ध पशुओं की बलि चढ़ाकर भूत और प्रेतों की उपासना में लग जाए, वह पशुओं से भी गया बीता है और अवश्य ही नरक में जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है।
ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल धर्म और नीति को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे मातरम।